प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक। हम वनस्पति विज्ञान विभाग में बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है। थर्ड यूनिट में हम पॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों व प्राकृतिक पादपों के नष्ट होने को बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक आपके सिलेबस में एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का भी पूछा जाता है। इसमें उदाहरण पूछे जाते हैं। रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक किस प्रकार से बनाई जाती है, भारत में कौन कौन से पादप जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। रेड डाटा बुक सामान्यतया सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में भी पूछा जाता है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे उनमें भी रेड डाटा बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक है क्या? हम पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं अभी तक कि विभिन्न प्रकार के मानवीय प्रभावों के कारण प्रकृति के जो पादप हैं, जीव हैं, वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है, हम वनों का ह्रास करते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इत्यादि इत्यादि बहुत से कारण हैं जिसके कारण प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और पिछले हजारों वर्षों में जो प्रकृति ने विकास किया था, उस विकास पर अब बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रकृति के ह्रास और वन्य जीवों की गिरती हुई संख्या पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए इसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN के नाम से बहुत फेमस है ये, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बनाया गया। इसका कार्य पूरे विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कार्य करना, जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके बारे में बताना। इसी संगठन में एक विभाग बनाया गया जिसे हमने कहा सर्वाइवल सर्विस कमीशन, उत्तरजीविता सेवा आयोग, SSC। इसका कार्य था, ये जो IUCN है इसका कार्य तो है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जिसमें जीव और निर्जीव सभी प्रकार के वायुमंडलीय, जैविक और अजैविक प्रकार के प्राकृतिक जो संसाधन है उनके संरक्षण का कार्य किया जाता है। लेकिन जो ये SSC बनाया गया, उत्तरजीविता सेवा आयोग बनाया गया, सर्वाइवल सर्विस कमीशन बनाया गया, इसका कार्य प्रत्येक संकटग्रस्त जीव, ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसमें पादप भी हैं और जंतु भी है, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना था। कौन से प्लांट और कौन से एनिमल्स संकटग्रस्त हैं, अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संकटग्रस्त का क्या मतलब है, इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना और पूरी जानकारी एक जगह पूरे विश्व की एकत्र करना। इस आयोग के द्वारा विश्व के संकटग्रस्त जीवों की सूची व उनके बारे में संपूर्ण सूचनाओं को एक पुस्तक के रूप में इकट्ठा किया गया। लिस्ट बनाई गई जीवों की और उनके बारे में जो जो सूचनाएं उपलब्ध थीं उनको एक पूरी पुस्तक के रूप में, बुक फॉर्म के अंदर उसको लाया गया। और इस बुक को ही हम रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की पुस्तक कहते हैं। इस पुस्तक में संकटग्रस्त जीवों के बारे में जानकारी दी गई है। संकटग्रस्त जीव यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों।
इस बुक के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 20,000 प्रजातियां इस लिस्ट में डाली गई हैं, इस बुक में डाली गई हैं। अमेरिका के फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के अध्यक्ष, मत्स्य व वन्य प्राणी सेवा के अध्यक्ष डॉक्टर जिरार्ड बर्टेंड के मतानुसार संसार में कुल वर्टिब्रेट फौना या कशेरुकी प्राणी जात का लगभग 10% भाग वर्तमान में विलुप्त होने की स्थिति में है। वर्तमान में पृथ्वी से विलुप्त होने की स्थिति में है, एक्सटिंक्ट होने की स्थिति में है। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने की दर पिछले 100 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में मानव ने अपना विकास किया है और उस विकास के फलस्वरूप बहुत से ऐसे प्रभाव उत्पन्न हुए हैं जिनके कारण जीवों पर और प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक वन जातियां विलुप्त होने वाली प्राणियों की सूची में जुड़ती जा रही हैं। भारत में संकटग्रस्त जंतुओं की सूची लाल आंकड़ों की पुस्तक के रूप में भारत सरकार के जंतु सर्वेक्षण विभाग द्वारा एवं संकटग्रस्त पादप जातियों की सूची पर्यावरण विभाग एवं भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जा रही है। भारत में इस पे काम चल रहा है। एनिमल्स के बारे में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है और प्लांट्स के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक सूची तैयार की जा रही है कि भारत में कौन से पादप व कौन से जंतु इस सूची में आ रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। विश्व वन्य प्राणी कोष WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि IUCN से ही संबंधित है, इसका कार्य वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना है। उनकी समस्याएं जिसके कारण वो विलुप्त हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं, उन कारणों का पता लगाना, उन कारणों का निदान करना और उससे जुड़े हुए जो भी संगठन है उन्हें फाइनेंशियल एड देना, ये कार्य WWF करता है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पादप जातियों के बारे में प्रकाशित रेड डाटा बुक वॉल्यूम 1, 2, 3 बना चुका है, जिसके लेखक MP नायर और ARK शास्त्री हैं। रेड डाटा बुक वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 ये बनाई गई है BSI के द्वारा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो सिर्फ भारत के पादप प्रजातियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। इसके लेखक हैं MP नायर, ARK शास्त्री, 1990। इस बुक में बहुत सी विलुप्त, संकटग्रस्त व अन्य प्रकार के संकट अधीन पादप जातियों की सूची प्रस्तुत की गई है। जो संकटग्रस्त पादप हैं, एंडेंजर्ड प्लांट हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं या भविष्य में ऐसा लगता है कि विलुप्त हो जाएंगे, उन्हें 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है इस बुक में। पहली कैटेगरी है विलुप्त या एक्सटिंक्ट। ऐसी जातियां जो विश्व में कहीं भी जंगली रूप में उगते हुए नहीं पाई जाती, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी हैं। सजग व सघन सर्वेक्षण के उपरांत भी इनके अस्तित्व का या उपस्थिति की कोई सूचना नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जातियां अभी पृथ्वी पर हैं या नहीं हैं, यानी कि वो विलुप्त हो चुकी हैं, हमें मिल नहीं रही हैं। ऐसी जातियों को विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। IUCN के अनुसार जो जातियां जंगली रूप से विलुप्त हो गई है लेकिन कृष्ट रूप से विद्यमान हो, विलुप्त कहलाती हैं। बहुत कम आर्टिफिशियली जिसे उगाया गया है, कृत्रिम रूप से जिसे उगाया गया है, कोई एक आधा 2 जगह पाई जा रही हैं, लेकिन जंगली रूप में जो अपना मूल स्थान था जहाँ पर वे पाई जाती थी, अगर वहाँ से अनुपस्थित हैं तब हम इन्हें विलुप्त या एक्सटिंक्ट जाति कहते हैं। दूसरी श्रेणी आती है हमारे पास में एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त। ऐसी जातियां जिनके सदस्यों की संख्या खतरनाक स्तर से कम होती चली गई है,
अथवा वे जातियां जिनका अस्तित्व उपस्थित पारिस्थितिकीय कारणों के कारण खतरे में पड़ गया है। अब जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं, उनके कारण अगर उन जातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और जिसके फलस्वरूप वे विलुप्त होने के कगार पर दिखाई देती हैं, तो ऐसे प्लांट एंडेंजर्ड प्लांट कहलाते हैं। इनका समुचित संरक्षण नितांत अनिवार्य है। इन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और इन्हें हमें संरक्षित करना चाहिए। ऐसी कैटेगरी को एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त कहते हैं। तीसरी आती है वल्नरेबल या सुभेद्य। ऐसी पादप प्रजातियां जिनका वर्तमान परिस्थिति के चलते हुए निकट भविष्य में संकटगत पादपों की श्रेणी में चले जाने का भय हो। ऐसी जो एंडेंजर्ड हो सकती हैं भविष्य में, आज एंडेंजर्ड नहीं है, आज संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस लगातार चेंज हो रही हैं और उन चेंजेस के कारण वे भविष्य में एंडेंजर्ड हो सकती हैं। ऐसी प्रजातियों को वल्नरेबल या सुभेद्य प्रजातियां कहा गया। चौथी कैटेगरी आती है विरल या रेयर। वे जातियां जो विश्व में छोटी छोटी जनसंख्याओं के रूप में पाई जाती हैं। कुछ स्थान पर रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन अधिकतम स्थानों पर वे एब्सेंट हैं। ऐसी जातियों को विरल या रेयर कहते हैं। पांचवी कैटेगरी आती है इनसफिशिएंटली नोन, अपर्याप्त रूप से ज्ञात। ऐसी जातियां जिनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण यह कहना कठिन है कि वे उपयुक्त चार किसी श्रेणी में हैं या नहीं है। हमें उनकी जानकारी नहीं है कि वे एंडेंजर्ड हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वल्नरेबल हैं या रेयर हैं। ऐसी जातियों को हम इनसफिशिएंटली नोन या अपर्याप्त रूप से ज्ञात जातियां कहते हैं। और छठा और अंतिम कैटेगरी है खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर। ऐसी जातियां जो पूर्व में उपयुक्त किसी भी एक श्रेणी में थी, लेकिन संरक्षण के कारण अब वे पूर्ण खतरे से बाहर हैं। पहले इन चारों में से किसी में रखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि हमने उसको संरक्षित किया, हमने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तो वे पुनः अपने नेचुरल फॉर्म में आ गई हैं, मूल अवस्था में आ गई हैं। ऐसी जातियों को हम आउट ऑफ डेंजर या खतरे से बाहर जातियां कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये एक रेड डाटा बुक के बारे में हमारे पास में मोटा मोटा क्या उसमें होता है और किस प्रकार से हमने उसमें प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक कितनी कैटेगरीज में हमने पादप को डिवाइड किया है। अब हमारे पास में लिस्ट आती है राजस्थान में एंडेंजर्ड प्लांट्स की। राजस्थान में कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो संकटग्रस्त हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई लिस्ट है और इस लिस्ट में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपसे उदाहरण जरूर पूछे जाएंगे। राजस्थान के किन्हीं दो एंडेंजर्ड प्लांट का या संकटग्रस्त पादपों का नाम लिखिए, बॉटनिकल नेम बताइए या लिस्ट बनाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आता है हमारे पास में एंजियोस्पर्म। दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया से एंजियोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। एंजियोस्पर्म में हमारे पास में चार नाम हैं जो संकटग्रस्त हैं राजस्थान में। एक आता है हमारे पास में कॉमीफोरा विक्टाई, गूगल। आपको ध्यान होगा गूगल धूप के अंदर यूज़ किया जाता है, इस प्रकार इस धुआं उससे उत्पन्न किया जाता है, जलाया जाता है। ये एक प्रकार का पादप से मिलने वाली गोंद जैसी संरचना होती है, कॉमीफोरा विक्टाई। दूसरा है हमारे पास में रोज़ा इन्वोल्यूक्रेटा, जंगली गुलाब। तीसरा आता है हमारे पास में डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। और चौथा प्लांट है स्ट्रोबाइलेंथस हालबर्गाई। तो ये चार एंजियोस्पर्म्स हैं जो एंडेंजर्ड की उसमें रखे गए। कुछ टेरिडोफाइट्स हमारे पास में एस्प्लेनियम प्यूमिलम, स्लेजिनेला राजस्थानेंसिस, ओफियोग्लोसम, ग्रेमिनियम, टेरिस, विटेटा, मार्सिलिया इजिप्टिका, आइसोइटिस रेटिकुलेटा और एडेंसोनिया डिजिटेटा। तो इस प्रकार से ये एक लिस्ट है जिसमें राजस्थान में जो एंडेंजर्ड प्लांट है उनके बारे में बताया गया। अब हमारे पास में एक लिस्ट आती है जिसमें हमने एक लिस्ट बनाई है जो पूरे भारत में संकटग्रस्त पादप है उनके बारे में बता रहा है। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप याद जरूर करें, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है।
आपकी परीक्षा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पाए जाने वाले एंडेंजर्ड प्लांट के बारे में बताइए और राजस्थान में पाए जाने वाले एंडेंजर्ड प्लांट के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से रेड डाटा बुक के बारे में आप ज्ञात करेंगे अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।